नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में राज्यसभा का चुनाव है और राज्यसभा चुनाव को लेकर जो सबसे बड़ी खबर है पिछले कुछ घंटों में, वो खबर ये है, पिछले कुछ घंटों से जो खबर निकलकर सामने आ रही है या जिस चर्चा ने जोर पकड़ा है या जिस चर्चा ने बिहार के राजनीति के गलियारों में जंगल की आग की तरह फैली है, वो चर्चा ये है कि क्या आरजेडी के कर्ता धर्ता, आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राज्यसभा का रुख कर सकते हैं क्या? और खुद तेजस्वी यादव ही आरजेडी के राज्यसभा कैंडिडेट होंगे। और तेजस्वी यादव अगर राज्यसभा के कैंडिडेट होते हैं तो इसके पीछे क्या खेल होता है, और अगर तेजस्वी यादव खुद राज्यसभा के कैंडिडेट होते हैं, इसका मतलब सारा जुगाड़ सेट है, सारा मामला सेट है और कोई जोखिम नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। तेजस्वी यादव आसानी से राज्यसभा जा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव अगर राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे तो फिर ये जुगाड़ सेट कैसे हुआ? क्या इसके पीछे चचा का हाथ है और चचा की मदद से भतीजा राज्यसभा पहुंचेगा? यह भी बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार क्या आरजेडी के साथ भी खड़ी है? तेजस्वी यादव को राज्यसभा भेजने में नीतीश कुमार की मदद होगी और नीतीश कुमार की मदद से तेजस्वी यादव राज्यसभा जाएंगे। अब आप कहेंगे, भाई साहब ये कौन सी बात है, आरजेडी की मदद या तेजस्वी यादव को राज्यसभा क्यों भेजेंगे? जेडीयू अपने उम्मीदवार को भेजना चाहती है, जेडीयू अपनी जुगत में लगी है, 5वीं सीट पर एनडीए गठबंधन अपने बहुमत के जुगाड़ में लगा है। तो दरअसल मदद की बात हमने इसलिए कही है क्योंकि अगर तेजस्वी यादव राज्यसभा पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और राज्यसभा की एक सीट अगर तेजस्वी यादव मान लीजिए आरजेडी के कैंडिडेट न हुए, आरजेडी का कैंडिडेट कोई दूसरा व्यक्ति भी हुआ और तेजस्वी यादव की पार्टी से कोई भी राज्यसभा चला जाता है, मतलब इंडिया गठबंधन के कोटे से कोई राज्यसभा चला जाता है, तो माना जाएगा कि इसमें थोड़ी बहुत, या ये चर्चा चलेगी कि इसमें थोड़ी बहुत मदद तो नीतीश कुमार की रही है, खेल कुछ दूसरा हुआ है। क्योंकि चर्चा एक तरफ यह भी चल रही है कि कहाँ तो जेडीयू कह रही थी कि कांग्रेस के विधायक संपर्क में हैं, कहाँ जेडीयू कह रही थी कि आरजेडी के विधायक संपर्क में हैं। जेडीयू ने कहा था कि 25 विधायक संपर्क में हैं। जेडीयू ने कहा था, माफ कीजिएगा, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं रामकृपाल यादव, उन्होंने कहा था, मंत्री हैं, कि 25 विधायक संपर्क में हैं। जेडीयू ने भी विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया था, नंबर नहीं बताया था। और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा था, बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान जो 27 फरवरी को समाप्त हुआ है, और उस बजट सत्र के दौरान उन्होंने कहा था कि बजट सत्र के दौरान ही खेल हो जाएगा। तो खेल नहीं हुआ है और खेल नहीं होने जा रहा है। और कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के साथ हैं, आरजेडी के विधायक आरजेडी के साथ हैं, आईपी गुप्ता भी इंडिया गठबंधन के साथ है, एआईएमआईएम भी आरजेडी की मदद कर रही है, बीएसपी भी साथ चली जाती है। तो क्या इसके पीछे ये माना नहीं जाए कि चाचा ने कोई अड़चन, कोई रुकावट नहीं डाली भतीजे की राह में? तेजस्वी यादव की राह में कोई रुकावट चाचा नीतीश कुमार ने नहीं डाली, भतीजे की राह में चाचा नीतीश कुमार ने नहीं डाली, और नीतीश कुमार ही चाहते थे कि भतीजा राज्यसभा चला जाए। बहुत चर्चा है, राजनीति का गणित चूंकि 2 और 2 4 का होता नहीं है, राजनीति का गणित 2 और 2 5 का होता है। और अब तो बिहार में ये सब लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार अपनी बार्गेनिंग पावर को इस तरह से ही मजबूत रख पाते हैं कि देखिए भाई, हमारे पास तो आरजेडी का ऑप्शन भी है, हमारी और आरजेडी के बीच तो उतनी दूरी है नहीं, तो आप जरा ठीक ठाक रहिए, आप जरा कायदे में रहिए तो फायदे में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ऐसे ही थोड़ी टाइट करके रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर नीतीश कुमार की लगाम इसलिए बनी रहती है क्योंकि नीतीश कुमार आरजेडी की तरफ दिखाते हैं, आरजेडी की तरफ इशारा करते हैं। कभी विधानसभा में तेजस्वी यादव से खूब बात हो जाए, मुलाकात हो जाए, मजाक हो जाए, कभी राबड़ी देवी का बंगला खाली करने का जो मामला है वो पेंडिंग में चला जाए, वो ठंडे बस्ते में चला जाए, नहीं भाई बंगला खाली नहीं होगा, और ये मैसेज दे दिया जाए कि लालू यादव से दोस्ती के लिए ये किया गया है, लालू यादव से दोस्ती हमने फिर निभाई है। तो फिर भतीजा अगर राज्यसभा चला जाएगा या आरजेडी कोटे से कोई राज्यसभा चला जाएगा और कोई अड़चन नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी,
और जो दावा किया जा रहा था कि आरजेडी के विधायक टूट जाएंगे, कांग्रेस के विधायक टूट जाएंगे, आईपी गुप्ता एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, बीएसपी के विधायक शामिल हो जाएंगे, एआईएमआईएम के विधायक शामिल होंगे, ऐसा अगर कुछ भी नहीं होने जा रहा है, राज्यसभा चुनाव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है और आरजेडी के खाते में राज्यसभा की एक सीट चली जाती है, तो फिर जाहिर तौर पर मेरा ख्याल है, मेरी अपनी समझ है और राजनीतिक गलियारों में भी इस बात की बहुत चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए डरने की जरूरत जरूर है कि नीतीश कुमार ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार ने अब वो रास्ता, उस रास्ते का रुख फिर कर लिया है कि जरूरत पड़े तो फिर किधर जाना है, कहां जाना है और जरूरत पड़े तो फिर क्या करना है। तो बिहार, चूंकि नीतीश कुमार बार बार ये कह चुके हैं, बावजूद इसके कि नीतीश कुमार बार बार ये कह चुके हैं, न जाने कितनी बार उन्होंने कहा हाल के दिनों में कि 2 बार गलती हो गई, इधर उधर नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत ही सही, आंशिक रूप से ही सही, धीरे धीरे ही सही, लेकिन मामला उस तरह बढ़ता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है कि जरूरत पड़ी तो फिर नीतीश कुमार इधर उधर जाएंगे और नीतीश कुमार इधर उधर जाने के मूड में हैं। और जाहिर तौर पर एक तरह से अघोषित गठबंधन वाला मामला राज्यसभा चुनाव में तेजस्वी नीतीश के बीच समझ में आ रहा है, थोड़ा दिख रहा है। इसको और बेहतर तरीके से हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे और राज्यसभा चुनाव को लेकर जो भी अपडेट होगा वो हम आपको आप तक पहुंचा ही रहे हैं, आगे भी पहुंचाएंगे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।